दुर्योधन के 56 भोग को, मेवा मिष्ठान को ठुकरा दिया। कहते हैं मेरा तो आज निमंत्रण विदुर जी के घर पर है। बंधुओं, विदुर जी के घर पर विदुर जी ने जैसा ही सुना उस सभा में वो भी उपस्थित थे। दौड़ के गए, बोले इनका कोई भरोसा नहीं, घर में तो कोई व्यवस्था भी नहीं होगी। वो गोप बाजार में चले गए। ब्रजवासी मथुरा में आके दूध दही बेचने आते थे ना, अब ये चले गए बाजार में कि मेरे श्याम सुंदर तो मीठा मीठा खाते हैं, तो उनके लिए पेड़े मक्खन मिश्री खरीदने लगे। और इतने में तो हमारे द्वारकाधीश प्रभु कहाँ पहुंच गए? विदुर के घर के द्वार पर। बंधुओं, दूर रथ खड़ा कर दिया, अपनी पनैया उतार के रथ में छोड़ दी, नंगे पैर चल करके अपने भक्त के घर पे जा रहे हैं। भक्त का घर ही भगवान के लिए मंदिर है। द्वार पर आए, पुकारने लगे, काकी काकी काकी। विदुरानी भीतर स्नान करने जा रही थी, जैसे कान में काकी काकी पड़ा, जैसे अमृत घुल गया हो भीतर। दौड़कर द्वार पर आई तो देखती क्या है? द्वारकाधीश खड़े हैं, आधे अधूरे कपड़े पहने हुए। प्रभु समझ गए विदुरानी को देह की सुधि नहीं है, अपना अंग वस्त्र उतार करके विदुरानी को उड़ा दिया है। विदुरानी की आंखों से अश्रुपात होने लगा, विह्वल हो गई, भाव विह्वल। प्रभु कहते हैं काकी द्वार पर ही खड़ा रखेगी कि भीतर भी लेके जाएगी? प्रभु देख रहे काकी को होश नहीं है, खुद ही उनका हाथ पकड़ के उनको भीतर लेकर के आए। काकी अब भीतर ले आई तो खड़ा ही रखेगी कि बिठाएगी भी कहीं पे? यहां गंदा है, यहां गंदा है, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ। पूरे चौक में ठाकुर को घुमा रही है काकी। प्रभु ने हाथ से आसन ले लिया, खुद ही बिछा के बैठ गए। बोले काकी तो बैठाने से रहे। अब पलक विदुरानी प्रभु को निहार रही है। भगवान कहते हैं काकी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं? घर के भीतर तो कुछ बना ही नहीं था, अभी तो स्नान भी नहीं हुआ था। तुरंत याद आया कि बाहर कदली के वृक्ष पर केले लगे हुए हैं। केले की गोट तोड़ करके लेके आई, कुछ केले के फल लेकर के आई, भीतर आई और प्रभु के पास बैठ गई। अपलक दृष्टि से प्रभु को निहार रही है, अश्रुपात हो रहा है, झरना झर रहा है। और केले के छिलके प्रभु को अर्पित करती हैं और उसकी जो गोट है, फल है, वो नीचे छोड़ देती हैं। और प्रभु कह रहे हैं काकी बहुत स्वाद आ रहा है, बहुत स्वाद आ रहा है। 1 2 3 खिलाई जा रही हैं, प्रभु प्रेम से पा रहे हैं। थोड़ी देर में विदुर जी हल्ला मचाते हुए रहे, अरे विदुरानी आज तुझे पता है भरी सभा में कन्हैया क्या कह रहे थे? बोले कि मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के घर पे है। भीतर आकर के देखा, वो आते उससे पहले तो श्याम सुंदर भीतर पहुंच गए। विदुरानी प्रभु को केले के छिलके खिला रही हैं और केले की गोट नीचे फेंक रही है। विदुर जी ने आके झकझोरा, अरे भाग्यवान ये क्या कर रही है? प्रभु को तुम केले के छिलके खिला रही हो। तब विदुरानी को होश आया, कहती प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया। विदुर जी मक्खन मिश्री लेके आए थे, पेड़े लेके आए थे, लो प्रभु को ये खिलाओ। तो प्रभु कहते हैं काका एक बात कहूं, जो स्वाद विदुरानी के केले के छिलके में था ना, वो इसमें नहीं है। क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का ही सार है, और भाव से जो भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। अरे जिसने सारी सृष्टि बनाई है, जिसने हमको सब कुछ दिया है, हम उसको क्या दे सकते हैं? हमारे पास देने के लिए उनको क्या है? सब कुछ तो उन्हीं का ही है, उनको क्या देंगे? उनको देने के लिए तो भाव है केवल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। भगवान तो भाव से आप शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा दो, गणपति को दुर्वा अर्पित कर दो, शंकर जी को बेलपत्र अर्पित कर दो, तो वो रीझ जाते हैं। कुछ नहीं होता तो आप जल अर्पित कर दो। हम उन्हें क्या अर्पित करेंगे जिसने सारी सृष्टि बनाई है? अगर कुछ देने के लिए हमारे पास है तो वो केवल भाव है, और मेरे प्रभु भाव उसमें रीझ जाते हैं।